संजीवनी ताकि स्वस्थ रहें आप। इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक बीमारी की चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर जो है खून को पंप करता है, हमारे बॉडी में सब जगह ब्लड पहुंचाना पड़ता है उसको। तो जब वो पंप करता है तो उस समय जो हमारी आर्टरीज में जो प्रेशर होता है उसको हम ब्लड का प्रेशर बोलते हैं। ऊपर का प्रेशर उसको ऊपर का जैसे 120, नीचे का 180 आपने सुना होगा। ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। जब वो खून वापस आ रहा होता है या जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है हार्ट का, उस समय हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर उसको बोलते हैं, जिसको कि हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसको थोड़ा समझना चाहिए। यानी कि हृदय हमारा हार्ट जो है वो नियमित रूप से खून को पहुंचा रहा है पूरे बॉडी के अंदर, तो उसका एक जो स्ट्रेंथ है, उसका जो प्रेशर है जो हमारी आर्टरीज के ऊपर पड़ता है, वो एक रेंज में होना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। उससे ज्यादा अगर वो होगा तो नुकसान करेगा, क्योंकि वो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी वो तेजी से जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ डैमेज पैदा करता है। अब सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। सर्दियों में एक तो ठंड की वजह से हमारी जो नालियां हैं वो सिकुड़ जाती है, थोड़ी कंस्ट्रिक्शन हो, वैसो कंस्ट्रिक्शन उसको बोलते हैं। ऐसा रिसर्च के माध्यम से भी देखा गया है। दूसरा क्या है कि सर्दी का मौसम जब आता है तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। आमतौर पर देखा जाए तो ठंड अगर बाहर है तो बाहर घूमने भी हम कम जाते हैं, अंदर ही रहते हैं। और खाना पीना जो है वो काफी हैवी हो जाता है, क्योंकि अग्नि काफी तेज होती है सर्दियों में। फ्राइड खाना, मिठाइयाँ खाना या हैवी खाना खाना और एक्सरसाइज कम करना, तो उसके कारण भी जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, वजन भी बढ़ेगा और कई अनेक रोग उसकी वजह से बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली सर्दियों में विशेष रूप से वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, सर्दियों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल उनको रहना चाहिए। सैर वगैरह जरूर करनी चाहिए। सर्दियों में नियमित रूप से ब्लड प्रेशर भी अपना चेक करना चाहिए आपको, क्योंकि कई बारी जो है लक्षण नहीं पता चलते और अचानक से ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए तो कई भयंकर रोग हो जाते हैं। स्ट्रोक आ जाता है, ऐसे ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, कोई और कहीं नस कहीं फट जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि काफी मुश्किल खड़ी कर देती हैं, घातक भी होती हैं, कई बार जानलेवा भी वो साबित हो जाती हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर यदि आपको है और ठंड का मौसम यदि शुरू हो गया है तो उसको नियमित रूप से चेक जरूर करते रहें और उसको थोड़ा सा जो है कंट्रोल में रखने के लिए क्या क्या करना है वो भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। जरा ध्यान से उनको सुनिए और इन चीजों को आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश है हिसार से। क्या जानना चाहते हैं आप? हाय सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक्चुअली मेरे को बार बार सर्दी हो जाती है, तो मेरे को डॉक्टर ने बताया था कि मतलब आपको डीएनएस है। जी जी, तो सर उसके लिए मेरे को क्या क्या मतलब प्रिकॉशन लेने होंगे जिससे कि ये चीजें आगे बढ़े नहीं और मौसम के बदलाव में भी अक्सर मेरे को ये तकलीफ बढ़ जाती है। मतलब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि नाक, गला, फेफड़े, ये जो है हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें कहीं कमजोरी होगी या इसमें वीकनेस होगी तभी ये चीजें आपको होती हैं। डॉक्टर ने बोला आपको नेजल सेप्टम है या साइनोसाइटिस है, जो भी उन्होंने बोला, सबसे पहले जो है नाक, गला और फेफड़ा, इनको मजबूत कैसे बनाना है उसके लिए च्यवनप्राश खाना चाहिए रेगुलर आपको। या सौंठ, काली मिर्च, पिपली, 3 चीजें हर एक घर में मिलती हैं। नहीं मिलती हैं तो त्रिकटु चूर्ण हमारी क्लिनिक से मंगा लीजिए। तीनों का मिक्सचर जो है आधा चम्मच दिन में 2 बार शहद में मिला करके चाटिए। थोड़ा सा बॉडी में मालिश करिए तिल के तेल से, एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, खाने पीने में बलगम बनाने वाली चीजें कम खाइए। दूध से बनी चीजें हैं, मिठाइयाँ हैं, तली चीजें हैं, उनका सेवन ज्यादा मत करिए। छोटी छोटी सी चीजें हैं, मुश्किल नहीं है, आपका बहुत फायदा करेंगी। आपका रोग भी ठीक रहेगा, आपका जो है शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आपको बार बार जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाए, गए डॉक्टर के पास, 5-6 दिन दवाई खाई, फिर जो है अगले महीने फिर हो गया, फिर 5-6 दिन, बहुत खर्चा होता है। बार बार जब बीमार जो लोग पड़ते हैं उनको दवाइयां तो लेनी पड़ेगी, तो बार बार जो है फिर उनको
इलाज में काफी खर्च भी करना पड़ता है, तो क्यों ना उसको एक बार जड़ से ठीक कर लिया जाए, लग के ठीक कर लीजिए। चाहे आपको 4 महीने 6 महीने कोई दवाई भी अगर लेनी पड़े आयुर्वेद की, तो उसको ले लीजिए एक बार। 6 महीने लगे, 8 महीने लगे। छोटे छोटे बच्चे आजकल आते हैं हमारे पास, नाक बंद है, सांस नहीं आ रहा है, गला खराब है, पसलियां चल रही हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा जी इसको अस्थमा हो गया है। घबरा जाते हैं कि अस्थमा, बहुत भारी भरकम नाम है अस्थमा। आयुर्वेद में बहुत अच्छे इलाज हैं, कितने सारे बच्चे हमारे यहाँ आके ठीक होते हैं। हाँ, लेकिन यह है कि डिसिप्लिन में थोड़ा रहना पड़ता है, दवाई आपको सही तरीके से लेनी पड़ती है, रोग ठीक हो जाता है। सही समय पर ब्लड प्रेशर को पहचानना बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर को डॉक्टर साहब आसानी से पहचाना जा सके, इसके लिए क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, सिंपल से लक्षण होते हैं कि सिर में भारीपन, आंखों में भारीपन, सिर में दर्द होना, सिर में चक्कर आना। कभी कभार ऐसा लगता है आपको कि पूरी बॉडी से हमारे जो है आग निकल रही है। या फिर रात को नींद नहीं आती ठीक से, आप सोने जाते हैं लेकिन माइंड में कुछ न कुछ चलता रहता है, नींद नहीं आएगी। कभी कभार जो है नाक से खून आना, या जो है हल्का फुल्का सा जो है आपको गुस्सा आना भी इसका एक लक्षण है। कि बारी जो लोग गुस्सा करते हैं वो उसको एक बहाना बना लेते हैं कि जी मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा है इसलिए मुझे गुस्सा आता है, तो उसको ठीक करना है। ऐसे कोई बहाना नहीं है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो गुस्सा करने की आपको छुट्टी मिल गई। तो ये लक्षण इसके होते हैं। इसको जो है आप जरूर, अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं, एबनॉर्मलिटी आपको कहीं लगती है, सिर में भारीपन लगता है, नींद नहीं आ रही है, गर्मी ज्यादा लग रही है, आग निकल रही है, तो ब्लड प्रेशर तुरंत चेक करा लीजिए आप जा करके। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऑर्गन आपका खराब हो जाए इससे पहले, कि किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कहीं ब्रेन में कोई हेमरेज ना हो जाए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सी एक ये बीमारी है जिसको कि आम तौर पर लोग उतना ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर उसका इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन बहुत ही जो है घातक सिद्ध होती है बीमारी। साइलेंट किलर इसको कई बार कह देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये शरीर में कई अनेक ऐसी बीमारियां पैदा कर सकता है जो कि हमारी जानलेवा भी वो बीमारी सिद्ध हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर से जुड़ी 2 प्रकार की समस्याएं देखने में आती हैं, एक लो ब्लड प्रेशर और एक हाई ब्लड प्रेशर। तो डॉक्टर साहब, इन दोनों में क्या फर्क होता है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ब्लड प्रेशर होता क्या है कि जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और खून को पंप करता है आर्टरीज में, उस समय जो प्रेशर होता है, इसी तरह से जब वो आप रिलैक्स करता है और जो है ब्लड उस समय कितना प्रेशर होता है, तो ये एक नॉर्मल प्रेशर हम इसको मानते हैं। नॉर्मल जो है 120/80, ऊपर का 120, नीचे का 80, इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। इससे ऊपर अगर जाता है, आजकल तो वैसे अगर हम देखें, आजकल टेंशन लोगों को इतना है, खान पान लाइफस्टाइल इतना गड़बड़ा हो गया है कि डॉक्टर लोग भी कई बार कहते हैं कि 130 और 90 भी यदि आपका है तो कोई घबराइए नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक अपना स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। जो नॉर्मल रेंज मैंने बताई, इससे ऊपर यदि आपका ब्लड प्रेशर है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि उसका जो है प्रेशर आर्टरी के अंदर खून का ज्यादा है। और 120/80 से अगर नीचे है आपका, 100/70 है या 90/60, ऐसा भी होता है, किसी का 90/60 होता है, तो इसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यानी कि उसमें जो खून जब जा रहा है आर्टरीज के अंदर, वो बहुत कम दबाव जो है आर्टरी की दीवारों पर डाल रहा है, प्रेशर बहुत कम डाल रहा है, बहुत ही वो क्षीण है, एक तरह से उसका जो प्रेशर कम है, तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे घरेलू नुस्खों के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप भी अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर को लेकर क्या है आज की संजीवनी? देखिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सारे नुस्खे हैं, अच्छे कारगर नुस्खे हैं। लहसुन का सेवन आप करें, 1 कली लहसुन की रोज सुबह, ब्लड प्रेशर को भी ठीक करेगी, कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करेगी। अनार का रस आप पिए, जूस, उससे ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होता है। आप तरबूज का जूस पिए रोज, या तरबूज खाएं, उससे आपका ब्लड प्रेशर, खीरे से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। पपीता आप खाएं और 2 घंटे तक फिर कुछ ना खाएं, सुबह सुबह खा लें, उससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक होता है। इसी प्रकार से सफेद पेठा होता है जिसकी मिठाई बनती है, उसका रस निकाल करके उसके भी पश्चात आप 1-1.5 घंटा कुछ ना खाएं, वो भी ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। प्याज का रस निकालें,
बराबर मात्रा में शहद मिला करके आप उसका सेवन करें, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। 1 चम्मच जीरा पाउडर, उसमें थोड़ा सा अदरक का रस और थोड़ा शहद मिला करके आप लें, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर ब्लड प्रेशर को ठीक रखना है आपने, तो आप नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, आधा पौना घंटा योग करें, मेडिटेशन करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे कुछ दौड़ लगाएं, सैर करें, स्ट्रेचिंग करें, बहुत फायदा होता है। और माइंड को रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग आप करें। जितनी गहरी लंबी सांस आप लेंगे, माइंड शांत रहेगा, ब्लड प्रेशर भी आपका डाउन आ जाएगा। कभी ट्राई करके देखिए, आप शवासन करिए, लेट करके गहरी सांसें लीजिए, 5 मिनट के अंदर आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसा पूरा स्टडीज इसके ऊपर हुआ है। और मेडिटेशन के तो बहुत फायदे होते हैं। नियमित रूप से यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अवधेश हैं झांसी से। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मेरे सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मेरे जब जैसे सर्दी आ जाती है तो वैसे ही मेरे सर के बालों में रूसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। और फिर मेरे बाल भी बहुत झड़ने लगते हैं। अच्छा। और मैंने मतलब जो घरेलू उपाय भी होते हैं थोड़े बहुत हम करते रहते हैं, उससे भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। देखिए, लाभ यदि नहीं हो रहा है आपको घरेलू उपाय से, तो इसका मतलब इंटरनल दवाई खानी पड़ेगी आपको। सर्दी में आमतौर पर रूसी की प्रॉब्लम होती है और उसके कई नुस्खे हम आप लोगों को बताते हैं। नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाएं और जड़ों में लगाएं उसको अच्छी तरह से। जीवा से नीम का शैम्पू मंगाएं, उससे रोज बाल धोएंगे तो आपको डैंड्रफ गायब हो जाएगा बिल्कुल। इसके अतिरिक्त जो है, दही से बाल धोने से भी फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपकी समस्या जो है गंभीर है, नहीं जाती है इजीली, तो फिर खाने वाली दवाइयां कुछ हमें लेनी पड़ती हैं, जो हमारे वात पित्त कफ, जो हम दोषों की बात करते हैं, जो दोष हमारे बिगड़ गए हैं उनको वापस उनकी साम्य अवस्था में, उनके नॉर्मल स्टेट में लाना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारा जो है शरीर के नियमित रूप से जो होने वाले जो कार्य हैं, क्या क्या चीजें शरीर में बन रही हैं, वो सही रूप से बने, विकृत ना हो। तो इस प्रकार से आप चिकित्सा करें इसकी। और कोई समस्या यदि बनी हुई है किसी प्रकार से, तो हमारे डॉक्टर से विस्तार में भी आप बातचीत करके कंसल्टेशन करें, ताकि उसका जड़ से इलाज हो सके। किसी भी बीमारी की रोकथाम के लिए डाइट का खास योगदान होता है। तो डॉक्टर साहब बताइए कि ऐसे में अगर बीपी बढ़ता है तो क्या खाएं और क्या ना खाएं? बीपी अगर बढ़ता है तो सबसे पहले देखिए, चाय, कॉफी, तम्बाकू, अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो स्टिमुलेशन वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा जो गर्मी बढ़ाती है, हीट बढ़ाती है, उनको बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए। नमक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नमक आपको कम करना चाहिए, बल्कि छोड़ना चाहे छोड़ भी सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। टेंशन, स्ट्रेस, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। और क्या चीज खाएं, उसके लिए तो बहुत सारी चीजें। आप जो है एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आंवला जूस आप पी सकते हैं, उससे फर्क पड़ता है। इसके अतिरिक्त तो पानी भी पिए, केवल सुबह उठ करके 2-3 गिलास पानी पिए, बहुत अच्छा काम करता है। और भोजन जो है वो थोड़ा सा मसाले उसमें ज्यादा प्रयोग ना करें, सात्विक भोजन हो। बहुत ज्यादा जो हम कहते हैं कि तला हुआ, बहुत ज्यादा मसालेदार, मिर्च, वो उसमें नहीं होनी चाहिए। सात्विक भोजन, छाछ बहुत अच्छा काम करती है। पतली सी छाछ बनाए, लस्सी जो होती है, उसका सेवन करने से भी आपको ब्लड प्रेशर ठीक होता है। लौकी, तोरी, ये जो टिंडा, ये सब इस तरह की, पेठा, इनकी सब्जियां बना के खाएं, ब्लड प्रेशर को ठीक करती हैं। फ्रूट्स खाएं, उससे भी फर्क पड़ता है। तो अगर डाइट आप सही कर लेंगे तो न केवल ब्लड प्रेशर, बहुत सारे रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, आपने सुनी होगी, फूड इज मेडिसिन। आप अपने भोजन को दवा बना सकते हैं, अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं, यदि आप जाने थोड़ा सा उसके बारे में। तो इसलिए हमने शो प्रारंभ किया, आपको कितनी चीजें बताते हैं और पूरा हमने एक इसका बैकअप आपको दिया है। अगर यहाँ कोई चीज आपको नहीं मिलती है जो आप सुनना चाह रहे हैं, तो फोन करिए, हमारे डॉक्टर से पूछिए, बात करिए, अपने स्वास्थ्य के संबंध में अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और शरीर, मन और पूरे सिस्टम को
बिल्कुल स्वस्थ रखिए। अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानते हैं कि औषधीय गुणों से भरपूर एलोवेरा के क्या हैं फायदे। देखिए, औषधीय गुणों से भरपूर तो आपने बोल ही दिया है, तो इसलिए काफी उसमें चीजें हैं जो हमारे रोगों को दूर कर सकती हैं। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन काफी होता है, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको पाचन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, मंदाग्नि है, गैस बनती है, आपको जो है पेट में भारीपन रहता है, तो एलोवेरा का आप 2-3 चम्मच जो है जूस रोज खाएं या ताजा उसका गूदा निकाल के खाएं, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। यदि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स काफी जमा हुए हैं, उनको सफाई करना है, बॉडी की आपको डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, वो काम भी करता है। सूजन कहीं पर आ गई है, जोड़ों में सूजन आ गई है, और कहीं पर जो है इंटरनल कहीं पर जो है कोई गांठ बन गई है, उसके लिए भी एलोवेरा का सेवन करते हैं। एल्कलाइन होता है, अपना नेचर इसका एल्कलाइन है, तो कैंसर के पेशेंट्स को भी जो है बताया जाता है, क्योंकि एल्कलाइन जब हमारा शरीर रहता है तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो स्वस्थ बनती हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, त्वचा में निखार भी लाता है, और आप इसको लोकल स्किन पर भी लगा सकते हैं, चेहरे पर लगा सकते हैं, हाथों पर लगा सकते हैं, उससे भी आपकी त्वचा में चमक आती है। और इसके अतिरिक्त आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों का हार्ट कमजोर है, हृदय संबंधित कोई रोग है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं।